हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें मैडन फॉर्जिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए एक नया आईपीओ स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर तीनों कोटा रखा गया है। क्यूआईबी शो कितना दिया गया है और साथ साथ में एचनाइज और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे रिटेल जो है वो भी कितना है इसके अंदर रखा गया है। ये सारी बातें सारी चीज़ें को देखेंगे अच्छी तरह रिव्यू करेंगे। आईपीओ को डेट को देखेंगे कितने प्राइस पे आ रहा है और आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारी बातें सारी चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। इसमें कितना चांसेस अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप मैडन फॉर्जिंग लिमिटेड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। चलो देखते हैं आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। देखा है तो मैडन फॉर्जिंग लिमिटेड आईपीओ आने वाला है जिसकी शुरुआत 2015 में हो चुकी थी कंपनी की। और बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो कंपनी काम करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग फेरियस मेटल प्रोडक्ट्स के अंदर। और कंपनी के जो मैन्युफैक्चर है करती है साथ साथ में स्टील ब्राइट बार्स, वायर प्रोफाइल, कोलेटेड पिनमेटिक नेल्स, ग्राउंड बार्स वगैरह में काम करती है। और कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी 3 मैन्युफैक्चर प्लांट है और ऑल लोकेटेड इन है गुजरात, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया के अंदर है। और साथ साथ में कंबाइन एग्रीगेट मैन्युफैक्चर कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट 50,000 टन पर एनम में काम करती है। और साथ साथ में और मैडन फ्राइट अराउंड देखा जाए तो करीब करीब 450 कस्टमर्स है और बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर है अक्रॉस ऑल वर्ल्ड में। और कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी सेल करती है फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन डिफरेंट सेगमेंट डोमेन, जैसे नाम लाइक्स प्रेस्टीज, टीटीके, एवरेस्ट और एयू ऑटो पार्ट्स के अंदर भी ये सप्लाई करते हैं। और देखा जाए तो मैडन फ्रेज लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड 3 रिसेंटली इन 2018 फास्ट टेस्ट ग्रोविंग इन द बिजनेस कैटेगरी अवार्ड थ्रू द बिजनेस एस्पायर मैगजीन कंफर्ट द ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हर्षवर्धन। और साथ साथ चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेंगे। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब। हम बात करें हैं मैडन फॉर्जिंग आईपीओ के बारे में, तो मैं इसके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे ये अपने सारे जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, सेल्स करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। देखा जाए तो ये उनका स्टेनलेस स्टील बार्स है जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ साथ में बनाते भी हैं। और देख लेते हैं कंपनी के और भी क्या डिटेल है इनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर। जो उनके मेन क्लाइंट है जैसे होंडा हुआ, हुंडई हुआ और साथ साथ में हीरो है, वहाँ के साथ में भी ये काम करती है। और कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं जो अपने पर्सनल वेबसाइट के ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। टच एंड स्वीप के अंदर काम करती है और साथ साथ में जो ये टच एंड स्वीप वगैरह बनाती है, टच एंड स्वीप वगैरह इसमें ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट है जैसे MFPL। और साथ साथ में देखा जाए कंपनी ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, यानी एक तरह से वेबसाइट के ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें मैडन फॉर्जिंग लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में, तो देखा जाए तो करीब करीब 2020 के अंदर कंपनी की जो टोटल असेट थी करीब करीब 98 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 204 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 65 लाख का था। और नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब करीब 21 करोड़ 36 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास करीब करीब 16 करोड़ का था और कंपनी पे जो बोरोइंग है देखा जाए तो करीब करीब 57 करोड़ की कंपनी के ऊपर 57 करोड़ 58 करोड़ की कंपनी के ऊपर उधार भी है। और बात करते हैं मार्च 2020 के अंदर तो 104 करोड़ की टोटल असेट हो गई थी। टोटल रेवेन्यू आया था कंपनी का करीब करीब 200 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 68 लाख का था और नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब करीब 29 करोड़ की। और बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, तो कंपनी के पास 23 करोड़ का था। टोटल बोरोइंग करीब करीब 54 करोड़ की हो गई थी, नहीं उधार हो गया था कंपनी में। और 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब कंपनी के ऊपर टोटल असेट जो हो गई थी 1100 करोड़ की हो गई थी। और बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो करीब करीब टोटल रेवेन्यू 210 करोड़ का आया था। और कंपनी की देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 13 लाख की आया था। और नेटवर्थ बात करते हैं तो कंपनी की हो गई थी करीब करीब 331 करोड़ की और साथ साथ में रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का हो गया था 25 करोड़ का हो गया था। टोटल बोरोइंग कंपनी की थी करीब करीब इतनी उधार चढ़ चुका था कंपनी के ऊपर 61 करोड़ का। और दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो कंपनी की करीब करीब टोटल असेट थी 125 करोड़ की और टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 163 करोड़ का। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 8 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था और नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब करीब 39 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस 28 करोड़ का था और टोटल बोरोइंग देखा है तो कंपनी की 65
करोड़ की हो चुकी थी। और बात करते हैं और भी डिटेल में देखते हैं एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो देखा जाए कंपनी के ऊपर करीब करीब बोरोइंग देखा जाए तो करीब करीब कंपनी के ऊपर 57 करोड़ की थी, और साथ साथ में प्रॉफिट आया था कंपनी को इस साल 1,65,00,000 का, और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 16 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर देखा तो करीब करीब को बोरोइंग बढ़ती चली गई, और आज की डेट में 65 करोड़ का टोटल बोरोइंग भी है। रिजर्व सरप्लस 28 करोड़ का है, 28 करोड़ की बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश लिक्विड एसेट पड़ा हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 8 करोड़ का आया था। और इसी के साथ में रेवेन्यू देखा जाए तो करीब करीब 204 करोड़ से कम होकर 2021 के अंदर 100 करीब करीब 200 करोड़ का आ गया था। और बात करते हैं मार्च 2022 के अंदर तो करीब करीब 200 करोड़ का आ गया था। और साथ साथ में दिसंबर क्वार्टर में 163 करोड़ का ऑलरेडी रेवेन्यू हो चुका है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो रेवेन्यू सेम टू सेम है, जितना था उतना ही है, करीब करीब 204 से 210 करोड़ का हुआ है। चलो आईपीओ क्यों लाया जा रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर आईपीओ लाने का मकसद देखा जाए तो कंपनी का करीब करीब कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन करना है मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ को, और वर्किंग कैपिटल जनरल रिक्वायरमेंट है जो अक्सर कंपनी को रहता है, और जनरल इशू भी है कंपनी के अंदर, इसके लिए आईपीओ लाया जा रहा है। फिलहाल चलो देखते हैं मेन डेट वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। मैडन फोर्जिंग आईपीओ की डिटेल के बारे में देखा जाए तो कंपनी की आईपीओ शुरुआत हो जाएगा 23 मार्च से, कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और 23 मार्च को है करीब करीब थर्सडे के दिन से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और 27 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। और लॉट साइज़ देखा जाए तो करीब करीब एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स रखा गया है। इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो फिलहाल अभी देखा जाए इशू साइज़ करीब करीब 37,84,000 का शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, और साथ साथ में देखा जाए फ्रेश इशू भी है पूरा ही पूरा 37,84,000। और कंपनी की बात करते हैं लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा BSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक SME आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। नहीं, लॉट के अंदर जो भी लॉट रहे, करीब करीब 2000 का लॉट है तो बाय कर सकते हैं एक लॉट, और एक लॉट से ज़्यादा लेंगे तो HNIs के कैटेगरीज में आ जाएंगे। और बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में, यानी कोटे के बारे में, तो इसके अंदर जो कोटा दिखाया गया है यानी 50% कोटा इसके अंदर QIBs को भी दिया जा रहा है यानी वह, और साथ साथ में HNIs को जो दिया जा रहा है करीब करीब 15% इसके अंदर शेयर्स HNIs को भी ऑफर हुआ है। इसी के साथ में बात करते हैं शेयर्स रिटेल के अंदर, तो रिटेल के अंदर 35% एंड रिटेल का भी कोटा रखा गया, यानी तीनों कोटा इसके अंदर रखा गया है, QIBs का भी HNIs का भी, और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे रिटेल का भी। चलो मेन डेट क्या है वो भी देख लेते हैं। और हम बात करें हैं मैडन फॉर्जिंग लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। देखा है तो टेंटेटिव टाइम टेबल के अंदर 23 से स्टार्ट होगा, 27 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, और साथ साथ में अलॉटमेंट हमको इसको देखने को मिलेगा 31 मार्च को इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और रिफ़ंड के बारे में बात करते हैं, जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा 3 अप्रैल को ये अकाउंट में रिफ़ंड भी हो जाएगा, और रिफ़ंड में 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और उसके बाद 5 तारीख को हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और 6 तारीख को ये स्टॉक मार्केट पे हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा साथ साथ में। और बात करते हैं आईपीओ के लॉट साइज के बारे में। प्रमोटर होल्डिंग की देखा जाए अभी तक इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है इसका 100% प्रमोटर होल्डिंग है। फिलहाल देखते हैं जितना भी ये आईपीओ इशू होने के बाद होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर की, वीडियो के माध्यम से वही बता दूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।